बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने कभी सोचा है हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले उस दुनिया में कौन रहता था? क्या जमीन बिल्कुल खाली थी या यहां पहले भी कोई मखलूक आबाद थी? कुरान मजीद, अहादीस और इस्लामी रवायात में ऐसे हैरान कुन इशारे मिलते हैं जो बताते हैं कि इंसान से पहले भी जमीन पर कुछ मौजूद था। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे आदम अलैहिस्सलाम से पहले दुनिया कैसी थी, जन्नात कब पैदा हुए और फरिश्तों ने खून बहाने वाली बात क्यों कही, और क्या वाकई इंसान से पहले कोई मखलूक जमीन पर हुकूमत करती थी। वीडियो आखिर तक जरूर देखें क्योंकि आखिरी बात आपको हैरान कर देगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं ऐपक तारीख, जहां हम तारीख, इस्लाम और प्रासरार हकायक को दिलचस्प अंदाज में बयान करते हैं। अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। कुरान के मुताबिक अल्लाह पाक ने आसमानों और जमीन कुछ दिनों में पैदा फरमाया। पहाड़, समंदर, दरिया, आसमान, सितारे, सब कुछ इंसान की पैदाइश से पहले बनाया गया था। फिर अल्लाह पाक ने जमीन को जिंदगी के काबिल बनाया। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस वक्त जमीन खाली थी? बाज इस्लामी रवायात के मुताबिक इंसान से पहले जमीन पर जन्नात आबाद थे। जन्नात को आग से पैदा किया गया था जबकि इंसान को मिट्टी से पैदा किया गया। कुरान में अल्लाह फरमाता है कि और जन्नात को हमने आग के शौले से पैदा किया, यानी जन्नात इंसान से पहले पैदा हो चुके थे। कुछ रवायात के मुताबिक जन्नात जमीन पर हजारों साल तक रहे। शुरू में वो इबादत करते थे, लेकिन वक्त गुजरने के साथ उनमें फसाद फैल गया। वो आपस में जंगें करते, खून बहाते और जुल्म करते थे। बाज उलमा के मुताबिक यही वजह थी जब अल्लाह पाक ने फरिश्तों को बताया कि वो जमीन में इंसान को खलीफा बनाने वाले हैं। तो फरिश्तों ने अर्ज किया, क्या आप ऐसी मखलूक पैदा करेंगे जो जमीन में फसाद करे और खून बहाए? अब सवाल ये पैदा होता है कि फरिश्तों को ये बात कैसे मालूम हुई? कुछ मुफस्सिरीन कहते हैं कि फरिश्तों ने जन्नात को देखा था जो पहले जमीन पर फसाद कर चुके थे, इसीलिए उन्होंने इंसान के बारे में भी यही अंदाजा लगाया। यहां एक और हैरान कुन हकीकत सामने आती है, अबलीस की हकीकत। बहुत से लोग समझते हैं कि अबलीस फरिश्ता था, लेकिन कुरान वाज़ेह बताता है कि अबलीस जिन था। अबलीस इबादत गुजार था, इतना इबादत गुजार कि फरिश्तों के साथ रहता था। लेकिन जब अल्लाह पाक ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया और फरिश्तों को सजदा करने का हुक्म दिया तो इब्लीस ने इनकार कर दिया। उसने कहा, मैं इससे बेहतर हूं, मुझे आग से पैदा किया गया और उसे मिट्टी से। यह तकब्बुर था और यही तकब्बुर इब्लीस की तबाही बन गया। फिर अल्लाह ने उसे क़यामत तक मोहलत दी और वो इंसान का खुला दुश्मन बन गया। अल्लाह पाक ने आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा फरमाया। बाज रवायात में आता है कि जमीन के मुख्तलिफ हिस्सों की मिट्टी ली गई, इसीलिए इंसानों के रंग, शक्लें और मिजाज मुख्तलिफ हैं। जब आदम अलैहिस्सलाम का जिस्म तैयार हुआ तो अल्लाह पाक ने उसमें रूह फूंकी और फिर फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें। तमाम फरिश्तों ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। ये वो लम्हा था जहां से इंसान और शैतान की दुश्मनी शुरू हुई। अब एक बड़ा सवाल, क्या जन्नात के अलावा भी कोई मखलूक थी? कुछ गैर मुस्तनद रवायात में नसनास नामी मखलूक का जिक्र मिलता है, लेकिन कुरान और सही उहादीस में उसकी वाज़ेह तफसील मौजूद नहीं। इसीलिए हमें ऐसी बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए जिनका मजबूत सबूत ना हो। अलबत्ता एक बात वाज़ेह है, इंसान से पहले जमीन पर जन्नात मौजूद थे और वो जमीन में रहते थे। हजरत आदम की कहानी सिर्फ तारीख नहीं बल्कि हमारे लिए एक सबक है। इब्लीस की तबाही की वजह इल्म की कमी नहीं थी बल्कि तकब्बुर था, और आदम अलैहिस्सलाम की अजमत की वजह सिर्फ तख्लीक नहीं बल्कि तौबा थी। जब आदम अलैहिस्सलाम से गलती हुई तो उन्होंने फौरन अल्लाह से मुआफ़ी मांगी, जबकि इब्लीस ने तकब्बुर किया। यही फर्क इंसान और शैतान के दरमियान है। तो दोस्तों, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले दुनिया खाली नहीं थी, यहां जन्नात मौजूद थे, और शायद उन्हीं के फसाद की वजह से फरिश्तों ने इंसान के बारे में सवाल किया था। लेकिन अल्लाह पाक बेहतर जानता है, और कुरान हमें यही सिखाता है कि इल्म के साथ आजिज़ी भी जरूरी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल एपिक तारीख को सब्सक्राइब करें
اور کمنٹ میں بتائیں کہ اگلی ویڈیو کس موضوع پر ہونی چاہیے۔ اللہ حافظ۔